बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 अक्टूबर है। नवाज शरीफ साहब ने जलसे से खिताब कर लिया है। ये एक वीडियो देखें कि जलसे में क्या होता रहा नवाज शरीफ साहब के, और गुल्लू भट्ट किस तरह छोड़े हुए थे और उन्होंने वहाँ लोगों के साथ क्या क्या सलूक रवा रखा है। ये पहले वीडियो देखें, उसके बाद आगे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। शेर के जलसे में क्या कर रहे हैं? वैसा आया वैसे ही आए हैं? जी, क्या देखने आए हैं? वैसे ये लोग देखने आया तो लोग देखने आए हैं? जी। तो शेर के नारे क्यों लगा रहे थे? हम तो कभी भी नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाते? हम इमरान खान का सपोर्टर है और इमरान खान का सपोर्टर। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ मैंने कहा शेर के नारे तो क्यों वो नहीं ना लगा नहीं रहे? ला रहे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋ ਨਾ बात है ना। मैं करूँ किसको बात करने को तैयार नहीं है। एक मिनट आओ, हाँ, मैंने बताया। फोकस यार, हम लोग तो हटो ना यार, पीछे हटो। चलो, हमने तो पूछना होता है सवाल, अगले दिन ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਜੇ मैंने उन्हें पूछा है कि शेर के जलसे में आप क्या कर रहे हैं? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ नहीं ਦੱਸਦੀ ਪਈ ओ भाई, इधर इतने पठान है जो ढूंढ ली की ਤੁਸੀਂ है। ਪਛਾਣ ਹੀ ਲੱਭਣਾ चलो ओके। आपने जिसका इंटरव्यू लिया जी, तो ये सारी आपने वीडियो देख ली है। अब इस बंदे को गुल्लू भट्ट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। उसने बाकायदा डंडा पकड़ा हुआ है हाथ में और वो टारगेट कर रहा है बंदों को कि कौन कहाँ क्या इंटरव्यू दे रहा है। और वो खातून सहाफ़ी को कह रहे हैं कि आप टारगेट करके बंदों का इंटरव्यू ले रही हैं। वो कह रही नहीं जी, मैं तो यहाँ कितने पठान आए हुए हैं, बहुत सारे नॉन लीगी भी हैं, मैं तो इससे सवाल पूछ रही थी। और बाद में उसको पीछे धकेला जाता है और उस बंदे को जो है, आपने वीडियो पूरी देखी जिसमें उसको मारना शुरू कर देते हैं लोग। तो ये सूरत हाल थी नवाज शरीफ के आज के जलसे में। इसी तरह बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे बीच में कि जी हम तो वैसे ही हैं, हमें लाया गया है, हम जो है किसी के मार्फत से आए हैं। और हम न्यूज़ में बाकायदा आज की वीडियो चलाई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम तो वैसे ही, हमें मार्फत के जरिए लाया गया है या पैसे देकर लाया गया है, लेकिन हम सपोर्टर जो है वो इमरान खान के हैं। तो ये सूरत हाल थी जी नवाज शरीफ साहब के जलसे में। कल हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो रात को पहुंचे हुए थे इमरान खान। कल हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो कि रात को नवाज शरीफ साहब के जलसे को कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे और वहाँ वो बता रहे थे कि जी मैं आज 20 अक्टूबर है और मैं यहाँ आया हूँ देखने के लिए। मैं एक आधी दफ़ा ही जो है किसी और जलसे में गया हूँ और इमरान खान का मैंने 30 अक्टूबर का जलसा देखा था। तैयारियाँ वैसी ही चल रही हैं, लोग आ भी रहे हैं। पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि बच्चे और औरतें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के जलसे में आने के लिए जो हैं वो बेचैन हैं और वो अभी से आना शुरू हो गए हैं। और नवाज शरीफ जो थे उन्होंने 2017 में जो है अच्छे जलसे किए और उसके बाद जो है उनको कैद कर लिया गया, फिर वो बाहर चले गए तो उनका वो एक तसलसल टूट गया। लेकिन अब नवाज शरीफ जो हैं वो लग ये रहा है कि वो इमरान खान के 30 अक्टूबर का जो मीनार पाकिस्तान का शानदार जलसा था उसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इंसान जो है मजबूर हो जाता है अपने बच्चों के हाथों, क्योंकि इनका जो बेटे हैं हसन न्याज़ी जो कि इमरान खान के बड़े सपोर्टर हैं और उनकी जमात का हिस्सा भी हैं। आजकल आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है मुकदमा भुगत रहे हैं। तो उस मजबूरी में जो है वो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपने पिछले काफ़ी दिनों से देखा होगा कि वो इंटरव्यूज़ में भी जो है वो नवाज शरीफ की जो है वो हिमायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए था और इमरान खान को बाहर चले जाना चाहिए, डील कर लेनी चाहिए। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं इस वजह से मजबूर हैं। अब आ जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जलसे में क्या तकरीर की। कोई उनका जो है वो बयानिया नहीं था कि जी मैं बदला लूँगा, और जो उन्होंने अभी 1 महीना पहले लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी अब नहीं छोड़ूंगा और अब जो है इंतकाम लिया जाएगा, हिसाब होगा, अब ये मिट्टी पाव वाला प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया और आज वो बाकायदा नज़र आया। जब वो जलसागाह में पहुंचे तो मरियम भी आबदीदा हो गई अपने वालिद को देख के और नवाज शरीफ साहब भी जो है उनकी भी आंखें भर आईं। फिर उसके बाद उन्होंने तकरीर शुरू की और उन्होंने कहा कि जी मेरा दिल गम से चूर है, पर मैं पाकिस्तान के लिए और आवाम की खुशहाली के लिए सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, मैं किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता। जब नवाज शरीफ था तब पेट्रोल 60 रुपये था, फिर अब पेट्रोल आप देख लें कि कहाँ पहुँच चुका है। 2013 में जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था और फिर क्या नवाज शरीफ ने बिजली नहीं पहुँचाई आपके घरों तक। जब नवाज शरीफ था तब बिजली के रेट क्या थे और अब बिजली के बिल जो है वो कितने आते हैं आप सब लोग बेहतर जानते हैं। अब पेट्रोल की प्राइसेज जो हैं वो कहाँ के ऊपर हैं, डॉलर 250 से ऊपर चले गया है। नवाज शरीफ के दौर में जब नवाज शरीफ का दौर ख़त्म हुआ तो 104 रुपये था। तो ये सारी उन्होंने रुदाद सुनाई। फिर नवाज शरीफ ने मोटरवेज़ बनाई, नवाज शरीफ ने बम धमाका किया, क्लिंटन ने जो है 5 अरब डॉलर की ऑफ़र की, मैंने इनकार कर दिया और जो है फिर मैंने धमाका किया। हालांकि जो पाकिस्तान के मोहसिन है जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बम बना के दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर, उनका अल्लाह उनको जो है करवट करवट जन्नत नसीब करे। उनके अगर आप इंटरव्यू सुने
तो उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ उस टाइम क्या कर रहे थे और जो है धमाके किसने करवाए थे और किस तरह हुए थे। नवाज शरीफ जो थे उनका तो पसीना ही नहीं ख़त्म हो रहा था। तो ये सूरत हाल थी। पर उन्होंने कहा कि जी धमाके मैंने किए, मोटरवेज़ मैंने बनाई और पाकिस्तान को जो है एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे, लेकिन खैर हमें बीच में ही रोक दिया गया। कौन है जो हर कुछ साल बाद नवाज शरीफ को आपसे जो है जुदा कर देता है। अब इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। मैं आपके लिए सब कुछ भूल के आया हूँ, आप लोगों ने जो है मेरे गम भुला दिए हैं। अब मेरे दिल में जो है बहुत सारे गम है, गमों से चूर हूँ मैं, लेकिन पाकिस्तान की खातिर मेरी आज उम्र जो है वो इतनी हो गई है। अब मैं पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहता हूँ और अब हमें डबल स्पीड से भागना पड़ेगा, तभी हम दुनिया के दूसरे मुल्कों का मुकाबला कर सकेंगे। फिर उन्होंने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की और फिर लास्ट में दुआ करवाई और कहा कि जी अगर आप मौका देंगे तो नवाज शरीफ जो है आप लोगों की खिदमत करेगा और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस सारे दलदल से बाहर निकालेंगे। तो ये जी उनकी सारी तकरीर थी, पुराना ही बयानिया जो वो लेकर आए थे, किसी पर उन्होंने तनकीद नहीं की। और जो है उन्होंने कहा अगर तो ये वो वाकई दिल से कह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि जी वो वाकई अब जो है सब कुछ भुला चुके हैं और वो इंतकाम नहीं लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की 30-35 साल की जो सियासत है, अगर आप वो उठाकर देखें तो वो टीवी के ऊपर आकर यही कहते हैं। जब वो पिछली दफ़ा सियासत में आए थे और वज़ीर-ए-आज़म बने थे 2013 में, तब उन्होंने मुशर्रफ को लेकर कहा था कि जी मैं मुशर्रफ को जो है माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन फिर एंड में जाते जाते उन्होंने आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया और मुशर्रफ को जो है सज़ा दे दी थी। वो अलग बात है कि उनको सज़ा नहीं देने दी गई और उसके बाद नवाज शरीफ को जाता किया गया। तो नवाज शरीफ भूलते नहीं हैं, ये वो डायलॉग की हद तक और सियासी बयानों की हद तक तो कहते हैं कि मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो लोग उनके सहूलतकार बने हुए उनको लेके आए हुए, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है या शायद वो ये समझ रहे हैं कि अब नवाज शरीफ जो है वाकई सीधे हो गए, तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। और बाकी रह गई बात कि उनके पास कोई गिदर सिंगी है कि वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, तो पिछले 16 महीने में हुकूमत नवाज शरीफ साहब ही चला रहे थे और इसहाक डार साहब चला रहे थे। शहबाज शरीफ साहब तो बेचारे पपिट थे जिनको बिठाया हुआ था डीलें करने के लिए, एनआरओ लेने के लिए, तो बस ये काम था उनका, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। बेसिकली नवाज शरीफ साहब भी सारे फैसले ले रहे थे और बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं, सारा पाकिस्तान जानता है कि जो लंदन से बैठकर जो है हुकूमत चलाई जा रही थी। तो ये सूरत हाल है और इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था कहने को। और वो तकरीर भी जो है पॉइंट्स लिखे हुए थे, उसको देख देख कर जो है वो शेर भी पढ़ रहे थे गालिब के और जो है पॉइंट्स को देख देख कर वो बात भी कर रहे थे। फिर वो बिल भी लेके आए, पुराने बिल अपने दौर के और फिर इस दौर के जो है वो बिल भी उन्होंने दिखाया कि ये देखें तब इतना बिल आता था, अब इतना बिल आता था। वो अलग बात है कि उन्होंने यूनिट नहीं बताया कि तब कितने यूनिट का बिल था और अब कितने यूनिट का बिल आता है। बेशक बिजली महंगी हुई है, तो ये उन्होंने जी आज सारा किया है और कह रहे थे कि जी हम ज़राअत को भी तरक्की देंगे, दरामदात बढ़ाएंगे, बरामदात बढ़ाएंगे, ये वो सब कुछ कह के उन्होंने दुआ की है और फिर जो है वो घर को चलते बने हैं। तो ये जी आज का जलसा था और पूरे जलसे को कोई ड्रोन कवरेज नहीं दिखाई गई, स्पेशल जो है कोई फुटेज थी जो चलाई जा रही थी बार बार और कोई ड्रोन नहीं उड़ रहा था, ना मीडिया दिखा रहा था कि जी कहाँ तक अवाम है, अंधेरा ही अंधेरा था, लाइटें चल रही थी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब आए ही इतनी लेट, वो भी एक सारा प्लान था कि जी इस टाइम आएंगे, अंधेरा होगा और जो है सामने सामने सिर्फ कैमरा मारा जाएगा और सोशल मीडिया के लोगों को भी नहीं जाने दिया, ना ड्रोन उड़ाने की इजाज़त थी। और गुल्लू भट्ट जो थे वो डंडे लेकर बीच में छोड़े हुए थे और उसका हमने वाज़ेह सबूत आपके सामने रख दिया है। तो ये सूरत हाल है, आवाम ने फैसला कर लिया है कि जी वोट किसको डालना है। इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो कहाँ खड़ी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पूरा मीडिया, जैसे आज सारा मीडिया सिर्फ नवाज शरीफ को कवरेज दे रहा था और पाकिस्तान में कोई खबर नहीं चल रही थी, तो आने वाले दिनों में अब ये इस जलसे को लेकर कहा जाएगा कि जी नवाज शरीफ ने इमरान खान के 30 अक्टूबर के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरा एक बयानिया जो है मीडिया के ऊपर चलाया जाएगा, पैसों के ढेर जो है वो लगा दिए जाएंगे, मीडिया की जेबें भरी जाएंगी, मीडिया के मुंह भरे जाएंगे और उसके बाद एक बयानिया चलाया जाएगा और इस तरह जो है इलेक्शन की कैंपेन की जाएगी। लेकिन आवाम जो है अब बहुत समझदार हो चुकी है, आवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। अभी तक के लेते हैं, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।